आई एम डॉक्टर जुएरिया गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिसीज के बारे में, एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आज के दौर में बहुत कॉमन हो चुकी है। हमारी छोटी-छोटी बच्चियों में देखने को मिल रही है, हमारी बहनों माँओं में देखने को मिल रही है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, तो आप मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहें। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए बात करते हैं उस डिसीज़ के बारे में कि आखिरकार वो कौन-सी डिसीज़ है। फ्रेंड, वो डिसीज़ का नाम है पीसीओडी या पीसीओएस। अब सवाल ये होता है कि पीसीओडी या पीसीओएस होता क्या है? क्यों होता है? क्या होता है? इसकी वजह क्या है? इसके कारण क्या है? इसके सिम्पटम क्या हैं? कैसे पता चले कि हमें पीसीओडी या पीसीओएस है? क्या कर सकते हैं हम इसको खत्म करने के लिए? वही सब कुछ आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। पीसीओएस मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। फ्रेंड, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज क्या होता है? छोटी-छोटी गांठें हो जाती हैं हमारी बच्चेदानी के अंदर, हमारी अंडेदानी के अंदर। उसको हम पीसीओडी या पीसीओएस बोलते हैं। वैसे तो पीसीओडी और पीसीओएस दोनों एक ही होते हैं, बट इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है, जो हर एक को नहीं पता। वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इन दोनों में हल्का-मुल्का जो फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है? दोस्तों, ये पीसीओएस जिसको होता है, तो पीसीओएस जब होता है जिसको, तो उसके पीरियड बिल्कुल मिस हो जाते हैं। यानी हमारी फीमेल में 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक और हार्मोन्स मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, बनता है, थोड़ा-थोड़ा बनता है, एंड्रोजन होता है वो। बट जब वो मेल हार्मोन्स एंड्रोजन ज़्यादा मिकदार में बढ़ना शुरू हो जाए, तो हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन्स हैं, जो महिलाओं के हार्मोन्स हैं, वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन्स के ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से। जब वो अपना काम होना करना बंद कर देते हैं, तो हमारे जो पीरियड्स होता है, वो बिल्कुल मिस हो जाता है, वो बंद हो जाता है। जब हमारा पीरियड बंद हो जाएगा, मिस हो जाएगा, पीरियड्स ही नहीं होगा, तो हमारे अंडेदानी के अंदर जो एग बनने होते हैं, जो एग बनते हैं, वो एग नहीं बनते, अंडा नहीं बनता, तो अंडा फूटता भी नहीं है, उसका फर्टिलाइज़ेशन भी नहीं होता। और जब अंडा नहीं बनता, अंडा फूटता नहीं है, तो हम बच्चा कंसीव भी नहीं कर सकते, बच्चा ठहर भी नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा कारण है पीसीओएस इनफर्टिलिटी का, यानी बच्चा कंसीव ना होने का एक बहुत ही बड़ा कारण है। जिसको भी पीसीओएस होता है, उसके पीरियड मिस हो जाते हैं, वो बच्चा कंसीव नहीं कर सकती। अब चलते हैं पीसीओडी की तरफ। पीसीओडी में क्या होता है? पीसीओडी में हमारे जो अंडा होता है, पीरियड तो आते हैं हमें, पीरियड आते हैं, लेकिन वो हमारे पीरियड जो होते हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। यानी पीरियड्स कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आता है, कभी हल्का आता है, कभी हफ्ते में 2 बार आ जाता है, कभी महीने में 2 बार आ जाता है। तो वो पीरियड जो होता है, हमें इर्रेगुलर हो जाता है, हमें इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो जाती है। जो पेशेंट मेरे पास आते हैं, मेरे पास आके कंप्लेन करते हैं कि मैम, हमें पीरियड्स तो आ रहा है, लेकिन बहुत कम आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा आ रहा है, कभी हफ्ते में 2 बार आ रहा है, कभी महीने में 2-3 बार आ रहा है। तो ये पीसीओडी में ऐसे ही होता है। और फिर क्या होता है कि जो हमारा अंडा बनता है, एग हमारा तैयार होता है फर्टिलाइज़ेशन के लिए, फूटने के लिए, तो वो अंडा जब स्पर्म मेल स्पर्म से मिलता है, तो उसके जो सेल्स होते हैं, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो मेल स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज़ेशन कर पाए, अंडा फूट पाए। तो जब वो फर्टिलाइज़ेशन ही नहीं होता, तो वो कंसीव ही नहीं कर पाती पेशेंट, कंसीव ही नहीं हो पाता, तो इसीलिए बच्चा नहीं ठहर पाता है। अब बात करते हैं इसकी कि क्या रीज़न होते हैं पीसीओडी और पीसीओएस के, क्या वजह होती है? तो फ्रेंड, जैसे हम प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते, नींद नहीं लेते, जितने घंटे हमें सोने चाहिए उतने घंटे हम नहीं सोते, उसकी वजह से हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, और वो हमारे अंदर पीसीओडी पैदा होने का सबब बन जाते हैं। इसी तरीके से हम डाइट अच्छी नहीं लेते हैं, जंक फूड खाते हैं, और पैकेट वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं करते, फिज़िकल एक्टिविटी पे हम ध्यान नहीं देते,
फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, लाइफस्टाइल हमने अपना इतना खराब कर लिया है कि हम अपनी लाइफस्टाइल पे तवज्जो नहीं देते। तो ये सारे रीज़न होते हैं कि हम जो है हमारे हमारे अंदर पीसीओडी आजकल ज़्यादा पाई जा रही है, पीसीओएस ज़्यादा तादाद में पाई जा रही है। ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, इंसुलिन की मिकदार बढ़ जाती है हमारे अंदर, और अल्कोहल वगैरह या सिगरेट, बीड़ी वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं कुछ लोग, तो उसकी वजह से भी पीसीओडी और पीसीओएस होने का बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। अब बात करते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस से बचने के लिए हम क्या-क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो फ्रेंड, हम जो है अपने पीसीओडी और पीसीओएस से बचने के लिए अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, अपने हेल्दी वाली चीज़ें यूज़ करें, अपने खाने का, अपनी डाइट का ध्यान रखें, जितना हमें सोना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नींद लें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज़ वगैरह करें, योगा वगैरह करें और साइक्लिंग वगैरह करें, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करें। फिज़िकल एक्टिविटी करने से भी, जिसमें फिज़िकल एक्टिविटी में क्या-क्या आ जाता है, जैसे हम योगा करें, साइक्लिंग करें या फिर स्विमिंग वगैरह करना, बैडमिंटन वगैरह खेलना, ये फिज़िकल एक्टिविटी जब हम करेंगे इंशाल्लाह, तो बहुत हद तक हम पीसीओडी और पीसीओएस से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसी तरीके से हर डोमेस्टिक ट्रीटमेंट में हम हल्दी ले सकते हैं, तुलसी के बीज ले सकते हैं, अदरक वगैरह ले सकते हैं। इनसे भी हम अपने पीसीओडी और पीसीओएस को सही कर सकते हैं। फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आपको मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।